हम जानते हैं कि ये साइंस एक तमाम सूरत हाल में प्रोबेबिलिटी और पोटेंशियल लाती है। जो नतीजे हमें मिलते हैं उनमें ये वो चीज है कि साझेदारियां, जान पहचान, रिश्ते और टीम जो हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं। हेलो, नमस्कार और मैं हाजिर हूं अपने सब दोस्तों के लिए, आपका दोस्त और रहनुमा इरफान, एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जब हम नवांश कुंडली में अलग अलग भावों में रखे राशियों को देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये राशियां एक तमाम डिग्री की प्रोबेबिलिटी और पोटेंशियल लाती हैं। जो नतीजे हमें मिलते हैं उनमें बेसिस करके उन साझेदारियों, जान पहचान, रिश्तों और टीम पर जो हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं। और ये सिर्फ रिश्ते या शादी ब्याह से ही नहीं, बल्कि किसी भी लोगों से, किसी से भी, या किसी साझेदारी से जिससे हम जुड़े होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम देखें कि पोटेंशियल क्या है जो राशि हमें दे रही है, उसकी वजह से कि वो किस भाव में नवांश में बैठा है, क्योंकि उस मामले में वो जिम्मेदारी, वो खुसूसियत, वो शख्सियत हमें मिलती है जो बेसिकली हमारी जिंदगी के उस खास क्षेत्र के लिए होती है। तो जब कुछ राशियां नवांश में कुछ भावों में मौजूद होती है और हमने नवांश में अलग अलग लग्न पहले ही कर लिए हैं, बेसिस करके आप कौन से लग्न हो, जाहिर है कुछ राशियां कुछ भावों में पड़ेंगी और उन राशियों का उन भावों में होना एक खास पोटेंशियल लाएगी जिंदगी में, बेसिस करके उस पर के किस किस्म के नतीजे हमें मिल सकते हैं और ऊंची प्रोबेबिलिटी क्या है कि कुछ खुसूसियत और कुछ शख्सियत उस राशि की जुड़ जाती है उस भाव के नतीजों में। उसी बेसिस पर हम पहले कर चुके हैं मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि का मौजूद होना नवांश के अलग अलग भावों में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के मौजूद होने के बारे में, नवांश के 12 भावों में, और किस किस्म का पोटेंशियल, खुसूसियत और शख्सियत कन्या राशि हमारे पास लाती है अपने होने की वजह से। नवांश के 12 भावों में कन्या राशि क्या जाहिर करती है? कन्या राशि जाहिर करती है बुद्धि, भरोसेमंदी, आपका बोलने की काबिलियत, आपका लोगों की खिदमत करने का मेंटलिटी, आप कितने मेहनती हो, आप कितने व्यवहारिक हो, आप कितने चालाक हो, आप कितने स्वकेंद्रित हो, और ये भी कि आप कैसे एक ज्यादा इंसानियत वाला नजरिया ला पाते हो किसी के जीवन में अलग अलग नतीजों में। तो जब कन्या राशि नवांश में पहले भाव में जाती है, ये है रिश्तों के लिहाज से, जुड़ाव के लिहाज से और कुछ बंधनों के लिहाज से जो आप बनाते हो, किस किस्म के नतीजे आपको मिल सकते हैं, या पोटेंशियल जो राशि आपको देती है कन्या के लग्न में मौजूद होने की वजह से। हमने राशियां पहले कर ली है तो कृपया वो वीडियो देख लेना और ज्यादा विवरण के लिए। मगर अगर कन्या राशि नवांश में लग्न में है तो मतलब ये है कि किसी भी बंधन में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी टीम वर्क में या किसी भी साझेदारी में जो आप करते हो, एक तमाम डिग्री का संतुलन होना चाहिए जो आप उस रिश्ते में लाते हो और एक सेवा करने का मेंटलिटी। तो राशि ने आपके लिए ये चुन लिया है कि आपको उस रिश्ते में सेवा करनी है, आपको उस बंधन में सेवा करनी है, आपको उस साझेदारी में सेवा करनी है, आपको उस जुड़ाव में सेवा करनी है, या आपको उस टीम वर्क में सेवा करनी है। और वो सेवा होनी चाहिए बेसिस करके बुद्धिमान फैसलों पर, चालाक फैसलों पर, आंकड़ों पर आधारित फैसलों पर और तथ्यों पर आधारित फैसलों पर। तो अगर आप किसी के साथ किसी बंधन में, किसी साझेदारी में जुड़ रहे हो, अपना उचित परिश्रम करो, बस यूं ही मत घुस जाओ, जल्दबाजी में मत घुस जाओ। इसी बेसिस पर तरह तरह के नतीजे जो आपको जिंदगी में मिलते हैं, पोटेंशियल उन तरह तरह के नतीजों का बेसिस होगा इस पर कि आप कितने चालाक हो, आप कितने ऊर्जावान हो, आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हो, आप कितने सेवा उन्मुख हो, मगर ये भी कि आप कैसे तथ्यों, तर्क और आंकड़ों पर निर्भर करते हो और उसी बेसिस पर आप अपना फैसला लेते हो। आप भावनात्मक रास्ते पर नहीं चलते। भावनाएं अहम है, मगर राशि कन्या के पहले भाव में होने की वजह से खास तौर पर आपको ये जिम्मेदारी दी है कि सेवा करो, मगर एक तार्किक झुकाव के साथ, एक शिक्षित झुकाव के साथ। और नतीजे आपको तभी मिलेंगे जब आपका वो अप्रोच होगा।
तो किसी भी बंधन में, किसी भी टीम वर्क में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी जान पहचान में जो आपके पास है, नतीजे आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास कम भावनात्मक और ज्यादा तार्किक नजरिया होगा। एक ज्यादा तार्किक अप्रोच होगा उस रिश्ते के प्रति, एक ज्यादा चालाक, ज्यादा शिक्षित, उन्मुख फैसला करना होगा उस बंधन के प्रति, उस रिश्ते के प्रति, बजाय इसके के भावनात्मक रूप से बंधे रहो। और दूसरी बात, जब तक तुम सेवा नहीं करोगे तुम्हें नतीजे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कन्या राशि काल पुरुष कुंडली में छठा भाव है, तो हिचकिचाओ मत जब तुम्हें लड़ाइयाँ को विपक्षी पक्ष में ले जाना हो। मगर फिर ये तर्क है, किसी भी भावनात्मक बोझ को हटाना जो तुम उठाए फिर रहे हो, और सेवा वाले मेंटलिटी के साथ। अगर तुम्हारे पास सेवा वाला मेंटलिटी है तो राशि तुम्हारी मदद करेगी प्रतिस्पर्धा को हराने में, चुनौतियों को पार करने में, और साझेदारी, शादी, रिश्ता तुम्हारे लिए ज्यादा फलदायी होगा। ये कुछ ऐसा भी होगा जो तुम्हारे लिए ज्यादा भौतिक परिणाम भी लाएगा। जब तक तुम्हारे पास सेवा वाला मेंटलिटी है और एक शिक्षित फैसला करने का अप्रोच है, जब कन्या राशि नवांश में पहले भाव में है। अब अगर कन्या राशि नवांश में दूसरे भाव में है तो किस किस्म के नतीजे लाएगी? दूसरा भाव नवांश में है के बारे में के रिश्ते में या रिश्ते के जरिए, आपके बंधन के जरिए, आपकी जान पहचान के जरिए, आपकी काबिलियत के जरिए के दूसरों के साथ साझेदारी कर सको। किस किस्म का पोषण तुम्हें मिलता है, किस किस्म का पोषण मिलती है, और किस किस्म का पोषण या पोषण तुम दूसरों को दे पाते हो। खास तौर पर उन्हें जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता है, बंधन है, जान पहचान है, टीम वर्क है, या किसी तरह से कोई कार्यशील रिश्ता है जहां शायद तुम साझा संसाधन रखते हो या तुम साथ मिलकर काम कर रहे हो ताकि पोषण हासिल कर सको जो तुम फिर आपस में बांट लेते हो। मिसाल के तौर पर दो लोग जो किसी साझेदारी में है, शायद किसी व्यापार में, शायद किसी सलाहकार फर्म में, शायद किसी शादी में, या शायद किसी टीम में जब तुम किसी परियोजना पर काम कर रहे हो। यहाँ पर पोषण तुम्हें मिलेगा, बेहतर पोषण तुम्हें मिलेगी, बेहतर संसाधन तुम्हें मिलेंगे, बेहतर आजीविका तुम्हें मिलेगी, बेहतर आय तुम्हें मिलेगी, सिर्फ तब जब तुम्हारा अप्रोच ये हो कि तुम उस टीम खिलाड़ी को भी देख रहे हो, उस टीम सदस्य को, उस जान पहचान को, या उस साझेदारी को के पोषण बांटो। अगर तुम्हारा मेंटलिटी ये है कि मैं रिश्ते से और ज्यादा चाहता हूँ, मैं इस बंधन से और ज्यादा चाहता हूँ, मैं इस टीम से और ज्यादा चाहता हूँ, तो तुम पाओगे कि पोषण भी एक हद तक उतनी मुफ्त नहीं है जितनी तुम चाहते हो। राशि तुम्हें आजीविका देगी, मगर वो भी एक हद तक रुकी हुई रहती है और तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। तो अगर कन्या राशि नवांश में दूसरे भाव में जाती है, यकीनी बनाओ कि तुम्हारे पास एक सेवा वाला मेंटलिटी है, उस टीम सदस्य के प्रति, उस जान पहचान के प्रति, उस बंधन के प्रति, उस शादीशुदा साथी के प्रति जो तुम्हारे पास है, उस रिश्ते के प्रति जो तुम्हारा उस साथी के साथ है, ताकि अगर तुम अच्छे लाभ हासिल कर पा रहे हो और अच्छे भौतिक संसाधन, तुम्हारे पास एक बांटने का मेंटलिटी भी हो जहां पोषण की बंटवारा रुकी ना हो। दूसरी बात, कन्या का दूसरे भाव में होना ये भी मतलब है कि सेवा करना, सिद्धांतों के साथ सेवा करना, कुछ मूल्यों के साथ और सेवा करना, ऐसी सूरत ए हाल में जहां तुम प्रतिस्पर्धा को एक साथ मिलकर हरा सको। दूसरे भाव का ये भी मतलब है कि साझेदारी में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। साझेदारी या रिश्ते में कुछ उथल पुथल भी हो सकती है अगर तुम दोनों एक साथ खड़े नहीं हो, एक दूसरे का बचाव नहीं कर रहे, बाहरी चुनौतियों के खिलाफ, बाहरी शत्रुतापूर्ण ताकतों के खिलाफ, बाहरी शत्रुतापूर्ण मसलों के खिलाफ, तो साझेदारी बेकार हो सकती है या तुम्हारी आय बेकार हो सकती है। बहुत मर्तबा कन्या के दूसरे भाव में नवांश में होने से तुम पाओगे कि जब भी रिश्ते में चुनौतियां आती है, तुम्हारा पोषण भी मुसीबत में पड़ती है, तुम्हारी आजीविका भी मुसीबत में पड़ती है, तुम्हारी काबिलियत के और संसाधन हासिल कर पाना भी मुसीबत में पड़ती है, तुम्हारा बैंक शेष भी मुसीबत में पड़ता है, और अचानक से कुछ खर्चे आएंगे जहां तुम्हारा बैंक शेष भी नीचे चला जाएगा। तो कन्या के दूसरे भाव में नवांश में होने से तुम्हारा काम साफ है। एक सेवा वाला मेंटलिटी रखो, मगर साथ ही एक मेंटलिटी रखो कि पोषण को बांटो,
बजाय इसके कि सब कुछ अपने पास ही रखो। अब जब कन्या राशि नवांश में तीसरे भाव में जाती है, तीसरा भाव है तुम्हारे संचार के बारे में, तुम्हारी काबिलियत के बारे में कि लोगों पर प्रभाव डालो, तुम्हारी काबिलियत के बारे में कि खुद को बाजार में पेश करो, अपनी सेवाएं बाजार में पेश करो, अपना उत्पाद बाजार में पेश करो और बाजार में पेश करो कि तुम उस रिश्ते में क्या ला सकते हो। क्योंकि नवांश है रिश्ते के बारे में, नवांश है एक बंधन के बारे में, नवांश है कि तुम कैसे साझा मूल्य रखते हो, ये संतुलन के बारे में है, ये इस बारे में भी है कि वो जुड़ाव कैसे लाभ कमाता है तुम्हारी काबिलियत से कि अपने संचार कौशल का उपयोग करो और फिर संसाधन ले आओ उस मिलन में, उस साझेदारी में, उस बंधन में। तो जब कन्या राशि तीसरे भाव में जाती है, तुम्हारी कोशिश जो तीसरा भाव प्रतिनिधित्व करता है, मतलब है कि तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि सेवा करो, तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि प्रभाव डालो, तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि संचार कौशल की तरफ। तो संचार कौशल या तुम्हारी काबिलियत के अच्छे संचार कौशल हो, वो बुनियाद होगी उस रिश्ते की, वो बुनियाद होगी कि तुम कैसे नतीजे हासिल करते हो अपनी कोशिश से। तो जितनी ज्यादा कोशिश तुम डालोगे, जहां तुम्हारा मेंटलिटी ये है कि मैं पहले सेवा करना चाहता हूं, फिर पोषण लेना चाहता हूं और मैं ये करूंगा, अपने संचार कौशल पर काम करते हुए, अपनी काबिलियत पर काम करते हुए कि दूसरों पर प्रभाव डालूं, तो तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तो तुम पाओगे कि राशि तुम्हें निराश नहीं कर सकती और राशि तुम्हें एक काबिलियत भी देगी कि संवाद करो, एक मेंटलिटी के साथ के दूसरों पर प्रभाव डालो जहां तुम दूसरों की सेवा कर रहे हो। तो प्रभावित करने के कौशल में भी, तुम्हारे संचार में भी, दूसरों की सेवा करने के लिए, सिर्फ अपने लिए संसाधन लेने के लिए नहीं, ये बहुत अच्छी जगह है। अपनी साझेदारी में या अपनी साझेदारी के जरिए, अपनी टीम के जरिए तुम भी काबिल होगे अपनी कोशिशों से अपने लिए अच्छे लाभ ले आओ। यहाँ तक कि किसी व्यापार में या सामाजिक मीडिया पर और मीडिया सर्किट में भी तुम शायद कोई ऐसे शख्स हो सकते हो जो किसी अच्छी टीम में काम कर सके, किसी अच्छी साझेदारी में जुड़ा हुआ हो मीडिया ऑनलाइन से भी। तो अगर तुम्हारा कन्या तीसरे भाव में है, यकीनी बनाओ कि तुम्हारा काम साफ है, अपने प्रभावित करने के कौशल पर काम करके, अपनी काबिलियत पर काम करके कि दूसरों पर प्रभाव डालो। मगर संचार बुनियाद होगा, संचार बुनियाद होगा न सिर्फ रिश्ते के अच्छे होने की, बल्कि तुम्हारे, शायद तुम्हारे अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से लाभ कमा पाने की भी। अब जब कन्या राशि नवांश में चौथे भाव में जाती है, नवांश बहुत अहम है, खास तौर पर चौथे भाव से जुड़ा हुआ। क्यों? नवांश है साझेदारी और रिश्ते के बारे में, और ये घरेलू जीवन के बारे में भी है, तुम्हारा घरेलू जीवन तुम्हारे साथी के साथ। तो चौथा भाव बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि चौथा भाव नवांश में है, तुम्हारा घर भी, घरेलू घर, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम। तो जब कन्या राशि नवांश में चौथे भाव में जाती है, राशि कह रही है कि तुम्हारा काम साफ है, अपने घरेलू जीवन में तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें एक अप्रोच लानी है कि मुझे दूसरों के लिए और ज्यादा करना है, मेरे पास एक नकारात्मक कर्मिक बोझ है जिसे मुझे उतारना है, सेवा करके, दूसरों के लिए और ज्यादा करके। और ये कुछ हद तक जुड़ा हुआ है भृगु भाव से, छठे भाव से, जो कन्या राशि प्रतिनिधित्व करती है काल पुरुष कुंडली में, और अब चौथे भाव में जा रही है। मतलब है कि एक खास कर्मिक ऋण है जिसे तुम्हें अपने घरेलू जीवन में उतारना है, और तुम्हें ये करना है सेवा करने के मेंटलिटी के साथ। अगर तुम्हारा मेंटलिटी ये है कि मेरी साझेदारी में, मेरे घरेलू जीवन में, मैं अपने परिवार के सदस्यों की पहले सेवा करूंगा, इस उम्मीद से पहले कि वो मुझे कुछ वापस दें या इस उम्मीद से पहले कि वो मेरी सेवा करें, तो राशि तुम्हारी मदद भी करेगी, तुम्हें बेहतर नतीजे दिलाने में, तुम्हारे घरेलू जीवन से बेहतर नतीजे तुम्हारी साझेदारी से, बेहतर नतीजे तुम्हारे परिवार के सदस्यों से, और साथ ही तुम्हारी काबिलियत में के संपत्ति बनाओ जो चौथा भाव प्रतिनिधित्व करता है। तो किसी बंधन में, टीम वर्क में, किसी साझेदारी में, उस रिश्ते में, या किसी बंधन के जरिए, किसी साझेदारी के जरिए, किसी रिश्ते के जरिए तुम और ज्यादा संपत्ति भी बना पाओगे,
तुम और अच्छी संपत्ति भी बना पाओगे। तुम्हें शायद जिंदगी में और सुविधाएं भी मिल सकती हैं, क्योंकि कन्या राशि चौथे भाव में जा रही है और तुम्हारे पास सेवा वाला मेंटलिटी है, खिदमत करने का मेंटलिटी। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि समय समय पर तुम्हें संपत्ति और संपत्ति के बारे में मसले पेश आ सकते हैं, और कुछ संपत्ति तुम्हारे लिए थोड़े परेशान करने वाले भी हो सकते हैं, जहां तुम्हें बाहर से शत्रुतापूर्ण ताकतों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिनसे तुम्हें जूझना होगा। कभी कभी तुम्हें कर्ज में जाना पड़ सकता है ताकि तुम संपत्ति खरीद सको या कर्ज उतारो, उससे पहले कि तुम सच में उस संपत्ति या संपत्ति को अपना कह सको। तो ये यकीनन कुछ हद तक जुड़ा हुआ है कर्जों में जाने और फिर अपनी संपत्ति हासिल कर पाने से। मगर सेवा वाला मेंटलिटी रखो और तुम पाओगे कि राशि तुम्हारी मदद करेगी बाहरी चुनौतियों को पार करने में और ज्यादा संपत्ति बनाने में, एक और ज्यादा मुकम्मल और ज्यादा भौतिक तौर पर संतोषजनक घरेलू जीवन भी जीने में। अब जब कन्या राशि नवांश में 5वें भाव में जाती है, कन्या राशि का 5वें भाव में जाना मतलब है कि सेवा अब जुड़ जाएगी तुम्हारी शादी से पहले कि तुम कैसे रोमांटिक साथी की सेवा कर रहे हो। इसका ये भी मतलब है कि शायद कोई कर्मिक ऋण रहा होगा जिसे तुम अपना शादी का साथी चुनने से पहले उतारना है, या तुम्हें एक अच्छा शादीशुदा साथी या एक अच्छा रिश्ता मिल पाएगा, खास तौर पर किसी प्रेम रिश्ते के जरिए या किसी को पसंद करके और फिर उस शख्स से शादी करके, सिर्फ तब जब तुम्हारा मेंटलिटी ये हो कि मैं इस रिश्ते में और ज्यादा करना चाहता हूँ। तो तब भी जब तुम किसी रिश्ते में आ रहे हो, किसी से शादी करने से पहले तुम्हारा मेंटलिटी ये होना चाहिए कि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहता हूँ जहां मैं उस शख्स को और ज्यादा वापस दे सकूं। मैं कम उम्मीद रखना चाहता हूँ, मगर अगर मैं अपने रोमांटिक साझेदारी से, अपने रोमांटिक रिश्ते से कम उम्मीद रखूंगा, तो मैं ये उम्मीद रखूंगा कि वो शख्स भी फितरती तौर पर वापस देना चाहेगा, फितरती तौर पर मेरी सेवा भी करना चाहेगा। तो ये अपने आप शुरू हो जाता है, उससे पहले भी कि तुम किसी औपचारिक रिश्ते में आओ। जब तुम डेटिंग भी कर रहे हो, अगर तुम ये देख रहे हो कि मैं इस रिश्ते में और ज्यादा पाना चाहता हूँ, बजाय इसके कि शुरू में ज्यादा उम्मीद रखूं, और ये जानो कि लंबे समय में मैं भी लाभ कमाऊंगा उस अप्रोच से, उस जुड़ाव से लाभ कमाऊंगा। दूसरी बात, ये भी एक जगह है जहां तुम्हें कभी कभार बच्चों की सेवा करनी पड़ सकती है, मगर बहुत मर्तबा बच्चे तुम्हारे लिए उतने लाभदायक नहीं हो सकते या तुम्हारे लिए संपत्ति नहीं बन सकते। आज के जमाने में तुम अपने बच्चों की सेवा करते हो, उनकी परवरिश करते हो, और फिर वो उड़ जाते हैं, वो अपना भविष्य बनाते हैं, और तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होता है। बहुत मर्तबा बच्चों तक पहुंच भी कम हो जाती है। तो हाँ, आज के जमाने में कन्या का 5वें भाव में जाना ये भी मतलब है कि तुम बच्चों की सेवा करते हो, तुम्हारे पास सेवा वाला मेंटलिटी है और तुम उन्हें जाने देते हो। मगर इसका ये भी मतलब है कि अगर तुम्हारे पास वो मेंटलिटी है, तुम्हारी संपत्ति का भी ख्याल रखा जाएगा, तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। तुम्हें अपने बच्चों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर जब कन्या राशि नवांश में 5वें भाव में हो। तुम अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ और इसे यूं ही रहने दो। राशि तुम्हारा ख्याल रखेगी, राशि तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा यकीनी बनाएगी, और ये भी एक जगह है जहां ज्यादा लाभ तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम्हारे पास सेवा वाला मेंटलिटी होगा, अपने आर्थिक दायित्वों में भी। और बहुत मर्तबा तुम्हारा काम भी जुड़ सकता है तुम्हारे करियर में बदलावों से। तुम ये भी जुड़ जाते हो कि तुम्हारे आर्थिक उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, या तुम्हारा आर्थिक संस्थानों से जुड़ना। अब जब कन्या राशि नवांश में 6ठे भाव में जाती है, ये एक मजबूत जगह है, एक हद तक ये भी काल पुरुष वाली जगह है। कन्या राशि का 6ठे भाव में होना काल पुरुष में 6ठा भाव है। तो अगर कन्या राशि 6ठे भाव में जा रही है, जाहिर है तुम्हारा मेष लग्न है, मगर इसका मतलब ये है कि तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे बंधनों में, तुम्हारी जान पहचान में, तुम्हारी काबिलियत में कि दूसरों के साथ काम करो, तुम्हारी काबिलियत में कि टीमों के साथ या किसी साझेदारी में काम करो, यहाँ पर तुम्हें भी कोई ऐसा शख्स होना होगा जो खुद को लिए फिरता है, खुद को या खुद को एक मेंटलिटी के साथ के सेवा करो, वापस दो,
उपचार करो, समस्या समाधान करो, साथ खड़े रहो, या दूसरों की हिमायत करो जो खुद चुनौतियों से गुजरते हैं, मसलों से गुजरते हैं, जो बीमार है। या तुम्हारे रिश्ते में कभी कभी साथी तुम्हारे लिए उतना लाभदायक नहीं हो सकता जितनी तुम उम्मीद करते हो या जितना तुम चाहते हो। बहुत मर्तबा तुम्हें लीड लेनी पड़ सकती है, साथी को लीड करते हुए आर्थिक सफलता की तरफ, व्यावसायिक सफलता की तरफ, सेवा संबंधित सफलता की तरफ भी। मगर राशि तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि एक कर्मिक बोझ है जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे रिश्ते के प्रति, तुम्हारी साझेदारी के प्रति, उस बंधन के प्रति जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी जान पहचान के प्रति। और ये भी एक जगह है जहां टीम जिसके साथ तुम काम कर रहे हो, खास तौर पर वो लोग जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं। मगर इसका ये भी मतलब है कि कुछ समय प्रतिस्पर्धा तुम्हें पीछे भी धकेल सकती है, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी काबिलियत में कि दूसरों की सेवा करो। और तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी टीम में तुम्हें कभी कभी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है, जहां तुम्हें उन चुनौतियों को पार करना होगा, उन मसलों को पार करना होगा, उससे पहले कि तुम और ज्यादा भौतिक लाभ ले पाओ। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी साझेदारी में कुछ समय एक तमाम डिग्री की बीमारी भी आ सकती है, या तो कोई मानसिक बीमारी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा साथी बीमार होगा, मगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा रिश्ता कुछ पीड़ाओं से गुजर सकता है, कुछ उतार चढ़ावों से, कुछ चुनौतियों से। बाहरी चुनौतियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता भी मुसीबत में पड़ता है। कुछ मामलों में तुम्हारा साथी भी कभी कभार बीमारियों से गुजर सकता है। मगर इसका मतलब ये है कि अगर तुम साथ खड़े हो, अगर तुम्हारे पास सेवा करने का मेंटलिटी है, और अगर तुम रिश्ते में और ज्यादा करना चाहते हो, और बोझ है जिसे तुम उतारना चाहते हो या कर्मिक ऋण है जिसे तुम उतारना चाहते हो, तो राशि तुम्हारा ख्याल रखेगी। अगर तुम्हारे पास वो मेंटलिटी है तो राशि सभी बाहरी मसलों का, सभी नकारात्मक चुनौतियों का ख्याल रखेगी, और राशि तुम्हारा ख्याल रखेगी। और तुम्हारे मेंटलिटी से टीम सदस्यों की सेवा करने के, रिश्ते में सेवा करने के, बंधन में सेवा करने के, साझेदारी में सेवा करने के, तुम और ज्यादा भौतिक लाभ भी बना पाओगे और सभी प्रतिस्पर्धा को दूर रख पाओगे। और इसी के जरिए तुम ये भी पाओगे कि राशि तुम्हारी मदद कर रही है बहुत अच्छा करने में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी जिम्मेदारियों में काम पर। और बहुत मर्तबा एकदम से तुम पाओगे कि तुम्हारे मसले हल हो जाते हैं, मुद्दे हल हो जाते हैं। शत्रुतापूर्ण चुनौतियां जो पीठ पीछे काम करती नजर आती है, वो भी बेकार हो जाती है। तो अगर तुम्हारी कन्या राशि छठे भाव में है, तुम्हारा काम साफ है। वो मेंटलिटी रखो और फिर देखो कि राशि तुम्हारी कैसे हिमायत करती है। अब अगर कन्या राशि नवांश में सातवें भाव में है, ये एक बहुत मजबूत जगह है जहां राशि कह रही है कि तुम्हारे नवांश में रिश्तों, साथियों, साझेदारियों, जान पहचान, टीम वर्क में तुम्हारे पास एक पूरा मेंटलिटी होना चाहिए, सेवा करने का, किसी का भी और हर उस शख्स का जिससे तुम संपर्क में आते हो। तो मिसाल के तौर पर तुम्हारा जीवन साथी या उससे पहले भी कोई जीवन साथी बनता है जब तुम किसी डेटिंग रिश्ते में हो, या जब तुम्हारे पास टीम है काम पर, या जब तुम्हारे पास बॉस है काम पर। किसी भी रिश्ते में जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा मेंटलिटी ये होना चाहिए कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं और ज्यादा करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। बॉस नहीं, पर्यवेक्षक नहीं, प्रबंधक नहीं, नेता नहीं, मगर मैं किसी ऐसा शख्स बनना चाहता हूँ जो बराबर वाला हो, और बराबर होने के जरिए मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो तुम पाओगे कि सातवां भाव जो साझेदारियों के बारे में भी है, खास तौर पर नवांश में, एक सेवा करने वाले मेंटलिटी के जरिए तुम लाभ भी बनाओगे। दिन प्रतिदिन के लाभ भी तुम्हें मिल सकते हैं। राशि तुम्हारी मदद भी करेगी। तुम पाओगे एक चुनौती तुम्हारे पास आती है या तुम्हारे लिए आती है, और फिर फौरन वो मसला हल हो जाता है। कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो मसला कैसे हल हुआ, मगर तुम ये भी पाओगे कि ये एक रिश्ता है जो रोलर कोस्टर सवारी से गुजर रहा है। कभी कभी तुम्हारा साथी ऐसा लग सकता है
कि और कोई नहीं हो सकता उतना शत्रुतापूर्ण या उतना चुनौतीपूर्ण मेरे लिए जितना मेरा साथी है, या मेरी टीम में, या मेरे दिन प्रतिदिन के काम में, या मेरे बंधनों के जरिए। मगर इसका ये भी मतलब है कि अगर तुम्हारे पास एक मेंटलिटी है जहां तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मैं इस साझेदारी से कैसे लाभ कमाऊं, मगर मैं सेवा करना चाहता हूं और मैं ये उन पर छोड़ना चाहता हूं, उनकी नेक नीयत पर, उनकी सोचने के तरीके पर, कि मुझे वापस मिलेगा, तो तुम पाओगे कि शुरू के कुछ सालों में तुम्हें वो चुनौतियां मिल सकती हैं, तुम्हें वो मसले मिल सकते हैं, मगर धीरे धीरे रिश्ता फिर पलट जाता है, जहां साथी भी सेवा करने वाला बन जाता है, बंधन भी सेवा करने वाला बन जाता है, टीम सदस्य भी सेवा करने वाले बन जाते हैं। और जिस भी बंधन में तुम पड़ते हो, जिस भी साझेदारी में तुम पड़ते हो, तुम पाओगे कि वो भी तुम्हारी सेवा करने लगते हैं। तो शुरू की चुनौतियां होंगी, शुरू के मसले होंगे तुम्हारी साझेदारी में, तुम्हारे बंधन में, मगर ये हल हो जाएंगे जब तक तुम्हारे पास सेवा करने या वापस देने का मेंटलिटी है और संतुलन बनाए रखना है, जो तुम्हें चाहिए और जो दूसरों को चाहिए, उनके बीच। तो अगर तुम्हारे पास कन्या राशि 7वें भाव में है, तो अपने साथियों की सेवा करने का मेंटलिटी रखो और किसी भी साझेदारी, किसी भी बंधन में जो तुम्हारे पास है, और फिर देखो कि भौतिक सफलता कैसे धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है समय के साथ। अब अगर कन्या राशि नवांश में 8वें भाव में है, ये एक मुश्किल जगह है, क्योंकि कन्या राशि काल पुरुष का 6ठा भाव 8वें भाव में जा रही है। मगर इसका ये भी मतलब है कि कभी कभी मसले जो तुम्हारे पास आते हैं बहुत अचानक हो सकते हैं, बहुत चुभने वाले हो सकते हैं, बहुत बड़े मसले लग सकते हैं जिनका कोई हल ना हो। मगर तुम पाओगे कि ये मसले तुम्हें मजबूर भी कर रहे हैं अपने मेंटलिटी में बदलाव लाने के लिए। तुम लोगों की सेवा कैसे करते हो, तुम लोगों की मदद कैसे करते हो, तुम कैसे लोगों की मदद कर पाते हो, तो बहुत मर्तबा तुम्हें उन जिम्मेदारियों में डाल दिया जाएगा, उन कर्तव्यों में डाल दिया जाएगा जहां तुम्हें दूसरों की हिमायत करनी होगी। तुम किसी ऐसे शख्स के रूप में सामने आ पाओगे जो समस्या हल करने वाला हो सकता है, दूसरों के लिए उपचारक हो सकता है। अगर तुम्हारा वो मेंटलिटी है कि ये मसले जो समय समय पर मेरे पास आते हैं ऐसे हैं ताकि मैं दूसरों की मदद कर पाऊं, क्योंकि मैं दूसरों की समस्या हल कर पाता हूं, तो राशि तुम्हें अचानक से मुनाफा भी देगी, कहीं से नहीं, क्योंकि 8वां भाव है छुपे हुए खजाने के बारे में, छुपे हुए संसाधनों के बारे में, और अचानक वो संसाधन तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाते हैं, तुम्हें दे दिए जाते हैं। ये भी एक भाव है रिश्ते की लंबी उम्र का। तो जब कन्या राशि 8वें भाव में जाती है, इसका ये भी मतलब है कि अगर तुम चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते जो तुम्हारे रिश्ते में आएंगी, जो तुम्हारी साझेदारी में आएंगी, जो उस बंधन में आएंगी, जो उस टीम में समय समय पर आएंगी, तो रिश्ता, बंधन, साझेदारी शायद बच न पाए। अगर तुम उस साझेदारी के दुश्मन बन जाओ, तो जब चुनौतियां हो, जब मसले हो तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच, या तुम्हारे और तुम्हारी साझेदारी, या तुम्हारी टीम या टीम सदस्य के बीच, ये मत सोचो कि वो शख्स तुम्हारा दुश्मन है। कोशिश करो और उस समस्या को हल करो। कोशिश करो और देखो कि तुम उन मसलों को कैसे दूर कर सकते हो जो तुम्हारे बीच आ रहे हैं, और फिर तुम पाओगे कि अचानक कहीं से नहीं लाभ तुम्हारे पास आते हैं। एक लंबे समय की साझेदारी होगी जो तुम्हारे लिए बहुत फलदायी होगी। संसाधन कहीं से भी आ सकते हैं। राशि ख्याल रखेगी न सिर्फ तुम्हारा बल्कि उस साझेदारी का भी। वो एक बहुत लाभदायक साझेदारी बन सकती है और वो एक लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी हो सकती है। तो अगर तुम कन्या राशि हो 8वें भाव में, अगर तुम ध्यान दे रहे हो साझेदारी को बचाए रखने पर, उसे मरने न देने पर, तो देखो समय के साथ कि साझेदारी को भी कैसे लाभ होता है, राशि तुम्हारी मदद करके, राशि तुम्हारी हिमायत करके। अब अगर कन्या राशि नवांश में 9वें भाव में है, एक जोड़े के रूप में, एक साथी के रूप में, एक टीम सदस्य के रूप में, किसी ऐसे शख्स के रूप में जिसकी किसी से गहरी जान पहचान है, उस जान पहचान में, उस बंधन में, उस टीम में, उस साझेदारी में, उस रिश्ते में तुम सीखने के लिए कैसे तैयार हो। तुम्हें मसले पेश आ सकते हैं,
तुम्हें चुनौतियां पेश आ सकती हैं, तुम्हें रुकावटें पेश आ सकती हैं। मगर अगर तुम में सीखने की काबिलियत नहीं है, अगर तुम्हारे पास सीखने का मेंटलिटी नहीं है और फिर सीखने के जरिए बढ़ना है, बहुत सारा अनुभवजन्य सीखना भी, सिर्फ इसी के जरिए तुम लाभ भी हासिल कर पाओगे। अगर तुम उन अनुभवों से सीखने को तैयार नहीं हो जो तुम्हारे बंधनों से जुड़े हैं, जो तुम्हारी जान पहचान से जुड़े हैं, जो तुम्हारे रिश्तों से जुड़े हैं, अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम लाभ भी नहीं हासिल कर पाओगे। बहुत मर्तबा ये भी एक जगह है जहां पहला रिश्ता मुसीबत में पड़ता है, बहुत उतार चढ़ावों से गुजरता है, मुसीबत में पड़ता है, बहुत उतार चढ़ावों से गुजरता है, एक रोलर कोस्टर सवारी, और कभी कभी टूट जाता है और सिर्फ दूसरा अच्छा आता है। ये सिर्फ शादी के बारे में नहीं है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि तुम्हारा डेटिंग पीरियड और फिर अचानक सब कुछ बेकार हो गया, कुछ काम नहीं आया, और फिर तुम दूसरे रिश्ते के लिए गए जो फिर बहुत अच्छा रहा क्योंकि तुम पहले वाले से सीख गए थे। अगर तुम पहले वाले से सीखने को तैयार नहीं हो, अगर तुम उन अनुभवों से सीखने को तैयार नहीं हो जो तुम्हें उस रिश्ते में मिले, तो दूसरा भी अच्छा नहीं आएगा। दूसरी बात, ये भी एक जगह है जहां सीखना तुम्हारे पास आ सकता है जब तुम यात्रा कर रहे हो, जब तुम घूम रहे हो, जब तुम अपनी जान पहचान से सीख रहे हो, या जान पहचान जो तुम्हें मिलती है अपने सीखने के जरिए, अपने मेंटलिटी के जरिए के खुले विचारों वाला हो, और फिर तुम उससे सीख रहे हो और उन्हें अपने अंदर शामिल कर रहे हो और उन अनुभवों को अपने फायदे के लिए उपयोग कर पा रहे हो, तो लाभ तुम्हारे पास आएंगे। इसका ये भी मतलब है कि और ज्यादा खुले विचारों वाला मेंटलिटी रखो, एक मेंटलिटी रखो जहां तुम दूसरों को भी खोज रहे हो, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को खोज रहे हो। जान पहचान भी किसी दूसरी संस्कृति से हो सकती है, किसी दूसरी जातीयता से, यहाँ तक कि तुम्हारा साथी भी किसी दूसरी जातीयता से हो सकता है, किसी दूसरी संस्कृति से। और अगर तुम उस साझेदारी के प्रति, उस रिश्ते के प्रति एक और ज्यादा खुले विचारों वाला मेंटलिटी रखने को तैयार हो, तो ज्यादा लाभ भी तुम्हारे पास आएंगे। समय की अवधि में फैले हुए राशि यकीनी बनाएगी कि ऊंचे लाभ, सबसे ऊंचे लाभ बनाने वाली जगहों में से एक, अगर तुम्हारे पास अपने साथी की सेवा करने का मेंटलिटी है, जब कन्या राशि 9वें भाव में जाती है। अब जब कन्या राशि नवांश में 10वें भाव में जाती है, ये एक जगह है जहां तुम्हारा करियर किसी न किसी तरह जुड़ सकता है, दूसरों की सेवा करने से, किसी उत्पाद के जरिए या सेवाओं के जरिए। मगर ये भी एक जगह है जहां तुम्हें अपने पर्यवेक्षकों की सेवा करनी है, अपने प्रबंधकों की सेवा करनी है, उन लोगों की सेवा करनी है जो तुमसे ऊपर हैं या शक्ति और अधिकार में बढ़े हैं। तो राशि ये भी यकीनी बनाएगी कि संपत्ति तुम्हारे पास आए, वृद्धि भी तुम्हारे पास आए, मगर एक तमाम डिग्री का अनुशासन बनाए रखना है, एक तमाम डिग्री की संगठित कोशिश बनाए रखनी है, एक तमाम डिग्री की नम्रता दिखानी है, काम पर उन लोगों के सामने दिखानी है जो अधिकार में है, वरिष्ठों के सामने दिखानी है, तब नतीजे तुम्हारे पास आएंगे। और इसका ये भी मतलब है कि अगर तुम्हारे पास वो नम्र मेंटलिटी है अपने काम में, अपने करियर में, तो रिश्ता भी बहुत अच्छा रहेगा, बंधन भी मजबूत रहेंगे। बंधन न सिर्फ वरिष्ठों और प्रबंधकों के साथ मजबूत होंगे, बल्कि बंधन घर पर भी बहुत बहुत मजबूत होंगे। अगर कन्या राशि 10वें भाव में जा रही है, क्योंकि राशि कह रही है कि अगर तुम्हारे पास काम से जुड़े अपने रिश्ते में सेवा करने का मेंटलिटी है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे रिश्ते में भी फायदा पहुंचाऊंगा, तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी में भी। तो ये एक साफ काम है। 10वां भाव, नम्र रहो, संगठित रहो, वफादार रहो, प्रतिबद्ध रहो, उनके प्रति जो अधिकार में है कोशिश करो उन्हें चमकाओ, कोशिश करो यकीनी बनाओ कि वो बहुत अच्छा करें। वो अपने आप, राशि भी तुम्हारा ख्याल रखेगी, वृद्धि भी होगी, पदवियां, अच्छे लाभ भी हो सकते हैं, जब तक तुम अपनी सेवा में नम्र हो, अपने करियर के प्रति, अपने व्यावसायिक कर्तव्यों के प्रति अपने अप्रोच में नम्र हो। अब जब कन्या राशि नवांश में 11वें भाव में जाती है, यहाँ राशि तुम्हें बता रही है कि ऊंचा पोटेंशियल तुम्हारे पास तब आएगा जब तुम जनता की सेवा कर रहे हो, जब तुम्हारा अप्रोच अपनी जिंदगी के प्रति, इस दुनिया में अपने अस्तित्व के प्रति,
ये है कि दूसरों की सेवा करो, जनता की सेवा करो। बहुत मर्तबा कन्या राशि के नवांश में 11वें भाव में होने से तुम पाओगे कि लोग बड़े संगठनों में काम करते हैं, बड़े कारणों के लिए, या तुम किसी बड़े ब्रांड के लिए काम करते हो, शायद किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए भी। साथ ही उन कंपनी की सेवाओं के जरिए, उस कंपनी के उत्पादों के जरिए तुम बड़ी तादाद में जनता की सेवा कर पाते हो। ये भी एक जगह है बहुत मर्तबा कि जो लोग कुछ और ज्यादा करना चाहते हैं और ज्यादा खोज करना चाहते हैं, शायद कोई गैर सरकारी संगठन शुरू करें, किसी गैर सरकारी संगठन के साथ काम करें, किसी उद्देश्य के लिए काम करें, वो भी कर सकते हैं। ये भी एक जगह है जहां उपचार, समस्या समाधान अप्रोच के जरिए, या तो चिकित्सा सेवाओं के जरिए या कुछ उपचार समस्या समाधान सेवाओं के जरिए तुम दिन प्रतिदिन के आधार पर बड़ी तादाद में लोगों की सेवा कर पाते हो। तुम बड़ी तादाद में लोगों के लिए मूल्य ढूंढ पाते हो या मूल्य ला पाते हो, जनता की जिसकी तुम मदद कर पाते हो। ये भी एक जगह है भृगु भाव के साथ, काल पुरुष कुंडली के छठे भाव के साथ कन्या राशि की ऊर्जाएं जनता से जुड़ रही है। तो ये तरीका है, राशि तुम्हें बता रही है कि मैं तुम्हें जनता की सेवा करने दे रही हूं और फिर तुम अपना कर्मिक ऋण उतार पाओगे। तो अगर तुम्हारे पास कन्या राशि 11वें भाव में है, इसे अपने फायदे के लिए उपयोग करो, सेवा करो, उस मेंटलिटी के साथ के बड़ी तादाद में लोगों की, जनता की सेवा करो और फिर तुम पाओगे कि बड़े लाभ तुम्हारे पास आएंगे समय की अवधि में। 11वां भाव भी सबसे बड़े लाभ वाले भावों में से एक है, मगर ये भी एक भाव है जहां नतीजे समय की अवधि में आते हैं मेहनत के साथ। तो अगर तुम्हारे पास मेहनत का मेंटलिटी है, समाज को वापस देना, दूसरों के लिए और ज्यादा करना, तो तुम पाओगे कि बड़े लाभ तुम्हारे पास धीरे धीरे मगर लगातार आएंगे। और राशि यकीनी बनाएगी कि तुम्हारी अधिकतर इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी हों जब कन्या राशि नवांश में 11वें भाव में आती है और तुम उसकी ऊर्जा के सच्चे हो। अब अगर कन्या राशि नवांश में 12वें भाव में है, ये एक मजबूत जगह है जहां राशि कह रही है कि अगर तुम्हारे पास एक मेंटलिटी है कि आम तौर पर समाज की सेवा करो, आम तौर पर अपनी जिंदगी में सेवा करो, चाहे किसी दोस्त को, अपने जीवन साथी को, किसी पड़ोसी को, किसी भी शख्स को जिससे तुम जुड़ रहे हो, तुम कुछ वापस देना चाहते हो, तुम उनके लिए कुछ और ज्यादा छोड़ना चाहते हो बजाय लेने के। तुम्हारे पास एक ज्यादा देने का मेंटलिटी है, तुम्हारे पास एक ज्यादा सेवा करने का मेंटलिटी है, तुम्हारे पास एक ज्यादा खुले विचारों का मेंटलिटी है, तुम्हारे हाथ हमेशा देने को तैयार रहते हैं लेने के बजाय। तो हाँ, राशि ने तुम्हें वो काबिलियत दी है, राशि ने तुम्हें वो पोटेंशियल दिया है। ये तुम्हें स्वास्थ्य सेवाओं या सशस्त्र सेवाओं से भी जोड़ सकती है, मगर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि बहुत सारी प्रतिस्पर्धा तुम्हारे पास आती है उस सूरत हाल तक पहुंचने से पहले जहां तुम वापस दे सको। तो शुरू में तुम्हारे पास बड़े संसाधन नहीं हो सकते, मगर अगर तुम्हारे पास फिर भी वो मेंटलिटी है कि एक दिन मैं बड़े काम करूंगा या मैं समाज को वापस दूंगा, और तुम्हारा मेंटलिटी और तुम्हारा अप्रोच वैसा है, तो राशि समय की अवधि में तुम्हारी मदद करती है, समाज को वापस दे पाने में तुम्हारी मदद करती है, उद्देश्यों को वापस दे पाने में। तो अगर कन्या राशि नवांश में 12वें भाव में है, एक मेंटलिटी रखो कि मैं लोगों को वापस देना चाहता हूं, तो किसी भी रिश्ते में मैं थोड़ा और ज्यादा करना चाहता हूं, अपने काम में मैं थोड़ा और ज्यादा करना चाहता हूं, अपनी दोस्ती में मैं थोड़ा और ज्यादा करना चाहता हूं, अपने रिश्ते में मैं कुछ और ज्यादा करना चाहता हूं। मैं एक मिसाल छोड़ना चाहता हूं, मैं एक मजबूत विरासत छोड़ना चाहता हूं, ताकि जब वो मुझे याद करे, मेरा दोस्त मुझे याद करे, मेरा साथी मुझे याद करे, मेरा पिछला सहकर्मी मुझे याद करे, सब मुझे एक देने वाले के रूप में याद करें, जो एक टीम खिलाड़ी था, जो हमेशा मददगार था, जो हमेशा सहयोगी था और हमेशा देना चाहता था और कम वापस लेना चाहता था। और तो ये एक मजबूत जुड़ाव है मोक्ष से ही और मुक्ति से ही, जहां कन्या राशि सेवा के जरिए नवांश से जुड़ रही है, एक मजबूत काबिलियत तुम्हें जोड़ने की, मोक्ष से, मुक्ति से। तो
अगर तुम्हारे पास कन्या राशि 12वें भाव में है, तुम्हारा काम साफ है। देने का मेंटलिटी रखो, बहुत उदार रहो, बहुत रचनात्मक रहो, बहुत कल्पनाशील रहो, और तुम पाओगे समय की अवधि में सेवा वाले मेंटलिटी के साथ, कौन जाने, सेवा की एक मजबूत विरासत छोड़ने की काबिलियत और एक बड़ी मिसाल, एक बहुत अच्छी मिसाल शायद तुम्हारे पास वापस आए।